ओम शांति। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हितेश छाबड़ा। आप सभी भाइयों और बहनों के साथ अपने आज के वीडियो के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जुड़े हुए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हम लेकर के आए हैं, जो कि अमूमन यानी कि अक्सर हमसे पूछा जाता है। और वो प्रश्न है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या मुझे वन ऑन वन सेशन के अंदर लेना अनिवार्य है, या फिर ये सेशन ग्रुप में करना भी पॉसिबल है, यानी कि संभव है। तो उसका उत्तर है कि जब भी आप वन ऑन वन में ये सेशन लेते हैं, जिसका मतलब है कि जिसके अंदर केवल एक व्यक्ति, एक भाई या एक बहन अपना PLR करा रहे होते हैं, और दूसरी ओर से एज अ थेरेपिस्ट हम या किसी भी और थेरेपिस्ट से अगर आप ये सेशन कराते हैं, वो आपकी मदद कर रहे होते हैं आपके पूर्व जीवन को आपके सामने लाने के लिए। तो उसके अंदर आप किसी भी तरह के टॉपिक के ऊपर, यानी किसी भी तरह की समस्या से संबंधित पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक्टिविटी करा सकते हैं, और एक ही सेशन के अंदर कई जो आपकी समस्याएं होती हैं, यानी कई प्रकार के हमारे प्रश्न होते हैं। जैसे कि हमारा एक प्रश्न हो सकता है किसी स्पेसिफिक रिश्ते से जुड़ा हुआ या रिश्तों से जुड़ा हुआ। हमारा प्रश्न हो सकता है हमारी किसी आदत से जुड़ा हुआ कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरा ऐसा स्वभाव क्यों है। हमारा प्रश्न हो सकता है व्यवसाय से जुड़ा हुआ कि मेरा काम ऐसा क्यों है, या मैं किस प्रकार का काम कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही। यानी कि जो आपके प्रश्न हैं उनके डायनामिक्स अलग अलग हैं, वो बिल्कुल अलग प्रकार के प्रश्न हैं। तो जब भी आप एक वन ऑन वन सेशन करते हैं जिसमें अकेले आप ही हैं, जिसके अंदर थेरेपिस्ट आपको गाइड करेगा, आपको लेकर के जाएगा और आपका सेशन करेगा, उस सेशन के अंदर, एक ही सेशन के अंदर आप कई प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं, या थेरेपिस्ट के पास कैपेसिटी होती है कि कई प्रश्नों का आपका जो जवाब है वो आपको ढूंढ करके दे सकें या आपको वहाँ ले करके जा सकें। क्योंकि जब आपका सेशन एक वन ऑन वन एक्टिविटी में हो रहा होता है, तो उसके अंदर जो कॉन्वर्जेशन होती है, यानी जो बातचीत होती है या जो सेशन होता है, वो टू वे होता है। यानी कि थेरेपिस्ट भी आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ दे रहे हैं करने के लिए, और आप वो एक्टिविटीज़ करते जाते हैं गहन ध्यान और अंदर अपने अंदर समाते जाते हैं। उसके साथ साथ आपसे भी थेरेपिस्ट बहुत सारे रिस्पॉन्स कलेक्ट करते हैं कि जैसे कि मैंने ऐसा कहा, क्या आपको ऐसा दिख रहा है, तो वहाँ से कुछ जवाब आता है, आपको जवाब देते हैं कि हाँ मुझे दिख रहा है, या मुझे नहीं दिख रहा, या मुझे कम दिख रहा है। और उसके अकॉर्डिंगली जो थेरेपिस्ट हैं वो आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आपने कोई एक दृश्य देखा, एक दृश्य के अंदर आप कहीं पर अटक गए, उसके अंदर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है, तो थेरेपिस्ट आपको वहाँ पर मदद करते हैं। आपने एक जीवन देख लिया, एक जीवन देखने के बाद आपको शायद एक प्रश्न का उत्तर मिल गया है, पर अभी 2 प्रश्नों के उत्तर और रह गए हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही जीवन में सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए, पर ऐसा करवाने के लिए अलग तरह के कमांड देने पड़ते हैं। यानी कि जैसे आप एग्जाम्पल लेकर के देखें, आप एक उदाहरण के तौर पर समझें कि आपको अभी रिश्तों को एक्सप्लोर करना है, तो थेरेपिस्ट बार बार आपके सबकॉन्शियस को, आपके अंतर्मन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वो वाले जो रिश्ते हैं या ये जो व्यक्ति है, इनको ढूंढो उस जीवन के अंदर। तो आप वहाँ जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि उनके साथ आपका कैसा व्यवहार था, कैसा नहीं था। हालांकि वहाँ से भी कुछ आपको जजमेंट हो जाएगी कि आपका नेचर कैसा था, आप कैसे बिहेव करते थे। पर मान लीजिए आप कुछ और एक्सेप्शनली बिल्कुल किसी और लाइंस पे कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते थे, तो ये चीज़ पता करने के बाद थेरेपिस्ट अलग से दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई कमांड्स आपके सबकॉन्शियस को देते हैं, फिर उससे जुड़े हुए दृश्य आपको दिखाई देने लग जाते हैं।
तो जब आप एक वन ऑन वन एक्टिविटी कराते हैं तो उसका एक बेनिफिट ये है, या एक उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि उसके अंदर एक ही सेशन के अंदर कई चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा सकता है। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ एक्सप्लोर कर पाएँ, क्योंकि कभी कभी एक बात को एक्सप्लोर करने में ही घंटों लग जाते हैं। तो उसके बाद आपकी अपनी कैपेसिटी नहीं बचती, क्योंकि आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस, आपका शरीर भी थकता है जब आप पूर्व जन्म का प्रतिगमन करते हैं। दूसरा जो फैक्टर होता है, जो कि यूएसपी है वन ऑन वन सेशन कराने की, वो ये है कि जब सेशन कराया जा रहा होता है तो सेशन के दौरान आपकी एक्सप्लोर करने की कैपेसिटी कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है, उसके आधार पर कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो आप देखना चाह रहे हैं, जहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो आसानी से आपको दिखता रहता है। पर कभी कभी इमोशन ऐसा होता है कि हम कई जगहों पर अटक जाते हैं। तो जब आप कहीं पर अटक गए हैं तो जो थेरेपिस्ट होते हैं वो कई प्रकार से, इस प्रकार से कमांड देते हैं कि अगर आप 10 मिनट भी एक जगह पर अटके हुए हैं तो वो कुछ ना कुछ करके, किसी ना किसी और तरीके से प्रयास करके वहाँ से आपको निकालते हैं और किसी दूसरे सीन में भेजने का प्रयास करते हैं, और कई बार वो सफल भी हो जाते हैं, जिससे कि आपका पीएलआर का जर्नी का जो रिज़ल्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है, आप ज़्यादा चीज़ें देख पाते हैं। पर जब आप एक वन ऑन वन सेशन कराते हैं तो उसके अंदर जो ड्रॉबैक है, यानी कि जो चीज़ की कमी है, वो ये है कि एक थेरेपिस्ट को एक ही व्यक्ति, एक ही आत्मा के प्रति बहुत सारा समय देना पड़ता है, घंटों देने पड़ते हैं एक ही व्यक्ति को। और क्योंकि हमें ऐसा करना पड़ता है तो वन ऑन वन का जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन होता है वो काफ़ी महंगा होता है एज़ कंपेयर टू, या उसके कंपैरिजन में, कि अगर आप एक ग्रुप सेशन करें, क्योंकि ग्रुप सेशन के अंदर थेरेपिस्ट का समय उतना ही लगता है पर वो एक ही समय पर कई आत्माओं का कल्याण कर पाते हैं। इसीलिए ग्रुप सेशन थोड़े सस्ते होते हैं और वन ऑन वन सेशन महंगे होते हैं। तो जब भी आप ग्रुप सेशन कराते हैं तो ग्रुप सेशन आपको बहुत ही सस्ता पड़ता है, यानी कि वो सेशन जिसमें थेरेपिस्ट एक ही समय पे कई लोगों का पीएलआर कर रहे हों। लेकिन जब भी ग्रुप सेशन कराया जाता है तो उसके अंदर पहले से एक तारीख निर्धारित की जाती है और पहले से टॉपिक निर्धारित किया जाता है कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक्टिविटी इस ग्रुप के लिए की जाएगी या इस दिन पे की जाएगी, जिसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप लिस्ट कर सकते हैं, उसका टॉपिक ये होगा। यानी कि जैसे कि उसका टॉपिक ले लिया कि आपके अगर रिश्तों के अंदर, संबंधों के अंदर खटास है तो उन रिश्तों को एक्सप्लोर करने के लिए उन्हीं लोगों को, इन्हीं रिश्तेदारों को आपके पूर्व जीवन में ढूंढने के लिए ये सेशन किया जा रहा है। या फिर टॉपिक ले लिया जाएगा कि जो भी लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, या जो लोग ऐसे हैं जिनका कोई व्यवसाय नहीं चल रहा है, किसी काम धंधे के अंदर कोई समस्या आती है, इस टॉपिक के ऊपर ये एक सेशन है जो कि इस डेट को किया जाएगा। तो इस आधार से टॉपिक को पहले डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि जब एक ग्रुप सेशन हो रहा है उसके अंदर मान लीजिए 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग एक साथ सेशन कर रहे हैं, तो थेरेपिस्ट अपनी तरफ से तो सारे आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देंगे, पर आपसे रिस्पॉन्स कलेक्ट करना संभव नहीं होता है, क्योंकि अगर 100 लोगों को पूर्व जीवन में भेजा जा रहा है तो वो 100 के 100 जो भाई बहन हैं वो अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं, वो अपने जीवन से संबंधित, अपने जो उनके जीवन में परिस्थिति है उससे संबंधित दृश्य देख रहे हैं। तो अगर 100 लोगों का रिस्पॉन्स थेरेपिस्ट कलेक्ट करेंगे जब सब लोग ट्रांस में हैं, तो वो सब कुछ बिल्कुल एकदम जैसे उलझ जाएगा, तो ये करना संभव नहीं हो पाता है। तो ज़्यादातर कुछ ऐसा होता है कि आपको इंस्ट्रक्शंस दे करके ट्रांस में भेज दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दे के आपको जीवन में भेज दिया जाता है, और उसके बाद आपको छोड़ा जाता है कि आपके पास अब 2 मिनट हैं, आप ये सब कुछ एक्सप्लोर करें, आपके पास अब 5 मिनट हैं, इससे जुड़ी हुई चीज़ को आप एक्सप्लोर करें। इस प्रकार से आप लोग खुद ही एक्सप्लोर करते हैं। हालांकि एफर्ट के स्टैंड पॉइंट से जो आपको ट्रांस में भेजने की एक्टिविटी है या जो इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करके
अपनी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करके करेक्ट चीज़ कराई जाती है, ताकि आप भले ही अगर आप रिस्पॉन्स नहीं भी दे पा रहे हैं तो भी क्या संभवतः परिस्थिति हो सकती है उसके आधार पर, क्योंकि थेरेपिस्ट को वर्षों का अनुभव होता है, वो उनको समझ होती है कि अगर वो यहाँ जाएंगे तो इस प्रकार की या इस प्रकार की परिस्थिति में हो सकता है कि कुछ लोग फंसे हुए हों। तो इस प्रकार से आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जिसके अंदर चाहे आप परिस्थिति में फंसे हुए हों या आप परिस्थिति में न फंसे हुए हों, तब भी आप आगे बढ़ पाए। तो समरी के अंदर यानी सार के अंदर आप सभी भाई बहनों से हम ये शेयर करना चाहते हैं कि चाहे आप सेशन 1-on-1 करें, यानी केवल एक व्यक्ति एक समय पे सेशन करें, या आप सेशन ग्रुप में करें, दोनों ही सेशंस पूर्णतः सक्सेसफुल होते हैं। पर 1-on-1 सेशन के अंदर आप एक ही सेशन के अंदर कई समस्याओं का निवारण या कई समस्याओं से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ सकते हैं और आपको थेरेपिस्ट ज़्यादा मदद कर पाते हैं। लेकिन जो आपका सेशन होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। और वहीं जब आप ग्रुप सेशन करते हैं तो ग्रुप सेशन के अंदर किस समस्या के ऊपर सेशन किया जाएगा उस समस्या को पहले से डिसाइड करना पड़ता है, पहले से डिफाइन करना पड़ता है, और उसी समस्या के ऊपर वो सेशन किया जा सकता है। यानी कि आपके किसी एक बड़ी समस्या से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर आपको दिलवाए जा सकते हैं जब आप एक ग्रुप सेशन करते हैं। हाँ, पर उसमें फ़ायदा ये होता है कि एक ग्रुप सेशन इतना सस्ता होता है कि अगर आप ग्रुप सेशन करने चलें तो जितनी कॉस्ट में आपका इंडिविजुअल सेशन होगा उतनी ही कॉस्ट के अंदर आप अपने 3, 4, 5 ग्रुप सेशंस करवा सकते हैं। तो ये था आपके PLR से जुड़े हुए इस प्रश्न का उत्तर। आप सभी भाइयों और बहनों से हम ये बात शेयर करना चाहते हैं कि अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, और जो भी लोग हमसे रेगुलरली अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं कि कब हम सेशंस करने के लिए अवेलेबल होंगे और कब हमारा कोई ग्रुप सेशन अगर आ रहा है और किस टॉपिक पे आ रहा है या किस प्रकार से हमारा कोई सेशन आ रहा है, उसकी जानकारी अगर आप हमसे निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक का इस्तेमाल करके ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। ओम शांति।